किशनगंज के पोठिया थाना क्षेत्र में मां और बेटी की बेदर्दी से हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में महिला अंसारी बेगम के देवर और उनके ससुर को गिरफ्तार किया गया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। मामला तैयबपुर के तेली भिट्टा का रहने वाला है, जहां पर सनकी बाप और लालची बेटे ने मिलकर गला रेत कर महिला और बच्ची की हत्या कर दी गई थी। ये दोनों ने मिलकर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन अंसारी बेगम ने दोनों का विरोध करते करते अपनी जान कुर्बान कर दी। उधर मामले में गिरफ्तार फारूक आलम और एहसन आलम को जेल भेज दिया गया है। एसपी सागर कुमार ने इस मामले का उद्भेदन के लिए ठाकुरगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसकी जांच पड़ताल में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना का खुलासा हो पाया है, जिसे सुनकर लोग सकते में हैं। किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मां बेटी हत्याकांड का उद्भेदन घटना के महज 24 घंटे के अंदर किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कल सुबह 8:30 बजे पोठिया थाना को सूचना मिली कि तेली बस्ती में संदिग्ध अवस्था में एक औरत और उसकी बच्ची का शव उनके घर में मिला है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना वहां पर गई और शव को कब्जे में लेकर के आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस संबंध में मृतिका के पिता नजीमुद्दीन के आवेदन पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए हमारे अनुश्रवण में एसडीपीओ 2 ठाकुरगंज मंगलेश जी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एफएसएल की टीम को भी बुलाई गई और इसके अलावा जो तकनीकी साक्ष्य संकलन है वो किया गया, पूछताछ किया गया, जो परिजन थे उनका बयान लिया गया और इस घटना का उद्भेदन किया गया। उक्त घटना करने में मृतिका के ससुर फारूक आलम उम्र 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय यासत जो कि तेली भिट्टा तैयबपुर पोठिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लंबे समय से अनैतिक दबाव डाला जा रहा था अपने बहू को अवैध संबंध बनाने के लिए। यह भी उल्लेखनीय है कि जो मृतिका है उनके पति का पूर्व ही देहांत हो चुका था। जब मृतिका अंसारी बेगम ने उनके प्रस्तावों को ठुकराया, साथ ही साथ जो मृतिका के देवर हैं उनके द्वारा भी शादी के उद्देश्य से उनको प्रलोभन दिया जा रहा था और टॉर्चर किया जा रहा था। जब उनका जो मंसूबा था वो सफल नहीं हो पाया तो पिता और पुत्र के द्वारा एक योजना बना करके मृतिका एवं उनकी जो पुत्री थी उनका गला रेत करके हत्या कर दिया गया था। गला रेतने में जो धारदार हथियार का प्रयोग किया गया था उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। पूछताछ में जो दोनों अभियुक्त थे उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति हाथ पकड़े हुए थे और दूसरा गला रेते हैं और साथ ही जो खून से लगा हुआ जो टी शर्ट है, जो कपड़ा है, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। हत्याकांड में इन 2 व्यक्तियों का इसमें संलिप्तता आया है, फारूक आलम एवं एहसान आलम। और घटनास्थल में स्वयं भी भ्रमण किया था तो जो अभियुक्त है वो पूरा प्रयास किए कि इसको एक आत्महत्या का रूप दिया जाए। बेसिकली घटना कारित करने के बाद दरवाज़ा को अंदर से बंद करके और जो वेंटिलेटर होता है उससे निकल करके और लोगों को बुला करके आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की तत्परता से और तकनीकी अनुसंधान से इस घटना का उद्भेदन किया गया है। स्थल पर गए थे तो ये लोग मौके पे उपस्थित थे, पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किए, स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, बट जब गहन अनुसंधान हुआ, जब कॉल डिटेल्स आया तो इन्होंने सारा राज जो है वो पुलिस के सामने खोल दिया। सर वो नाबालिग है क्या, जो एक और नहीं, उनका जो उम्र है अभी तक जो उम्र सत्यापन हुआ है, जो मृतिका है वो तो बालिग हैं, ऑब्वियसली शादीशुदा महिला थी, उनके बच्चे भी थे, और जो व्यक्ति जो पकड़ाए हैं पिता पुत्र दोनों अभी तक बालिग हैं, लेकिन उम्र सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, हालांकि बालिग ही प्रतीत हो रहे हैं। बच्चे क्या उम्र के थे सर? बच्चे का उम्र तो करीब 6 माह था। काफ़ी नृशंस हत्या था, लेकिन बहुत तत्परता से 24 घंटे में जो पीड़िता हैं उनका जो दिवंगत आत्मा है उनको हम लोग न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई के लिए इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाने का प्रयास करेंगे
जो भी इसमें हमारे स्तर से हो सकता है, जो हमारा शाखा है त्वरित विचारण शाखा प्रयास करेगा कि जो अभियोजन साक्ष्य है उसको शीघ्र हम लोग अनुसंधान पूर्ण करके और चार्जशीट दाखिल करें और समय पे गवाही करा करके और जो अभियुक्त हैं पिता पुत्र उनको सजा दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस छापेमारी टीम में श्री मंगलेश सिंह के अलावा सीआई ठाकुरगंज, इंस्पेक्टर संदीप, एसएचओ पोठिया, इंस्पेक्टर अमन, जेएसआई पोठिया, विपिन, सुजीत, मणिभूषण पासवान, प्रदीप कुमार, नेहा कुमारी, सुरेश प्रसाद सिंह, तकनीकी शाखा के कर्मी इसमें शामिल थे।